मूवी की स्टार्टिंग में हम कायल नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ टाइम स्पेंड करके उसे कार तक छोड़ने आता है। कायल की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए जूली उसे अपना क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, मगर कायल उसे लेने से इनकार करते हुए कहता है कि मैं सब हैंडल कर लूंगा। घर पहुंचकर कायल स्टडी करने लगता है। कुछ देर बाद उसे घर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने बाहर आता है तो वो अपने सामने जैरेड को देखता है जो एक ड्रग डीलर मार्कस के लिए काम करता है। कायल को जैरेड को पैसे देना था। जैरेड कायल को धमकी देकर कहता है कि मार्कस को जल्द ही उसके पैसे वापस चाहिए और अगर उसने जल्द ही उसके पैसे नहीं दिए तो वो उसकी अमीर गर्लफ्रेंड जूली को पैसे मांगकर परेशान करेगा। तब कायल गुस्से में उससे कहता है कि वो जूली को अकेला छोड़ दे तो बेहतर होगा क्योंकि वो जल्द ही उसके पैसे वापस कर देगा। कायल लोगों के घर में जाकर सफाई करने का काम करता है और इसी दौरान वो एक ओल्ड लेडी के घर में उनकी बेसमेंट की सफाई करने लगता है। सफाई के दौरान उसे वहाँ पर कपड़े से ढकी हुई एक सीज दिखाई देती है। जब वो उसमें से कपड़ा हटाता है तो वो वहाँ पर एक एंटीक कॉफिन देखता है जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव होती है। वो ओल्ड लेडी कायल को वो कॉफिन दफनाने के लिए कहती है, मगर कायल का आइडिया उसे बेचने का था क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। फिर कायल उस कॉफिन को घर ले जाकर उसे खोलकर देखने लगता है। पहले तो उसे वो एक नॉर्मल कॉफिन लगती है, मगर जब वो उसकी सफाई करने लगता है तो उसे वहाँ पर गियर्स का एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म दिखाई देती है। ये देखकर कायल अपनी रूममेट सुटॉन को बुलाने जाता है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। सुटॉन चुपके से अपने लैपटॉप पर जूली की फोटोज देख रहा होता है। जब कायल उसके पास आता है तो वो लैपटॉप को बंद कर देता है। फिर कायल सुटॉन को कॉफिन दिखाने ले जाता है। उस कॉफिन को ध्यान से देखने के बाद उन्हें वहाँ एक जगह पर एक की मिलती है जिस पर वॉन ट्रिस्टॉन 1952 लिखा होता है। जब वो उस की को एक जगह पर लगाता है तो वो मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और एक हॉन्टेड म्यूजिक प्ले होती है जिसे सुनकर उन्हें लगता है कि ये एक तरह की म्यूजिक बॉक्स है। वो म्यूजिक थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं कि एक कॉफिन में म्यूजिक क्यों प्ले होती है। इस बारे में पता लगाने के लिए कायल यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त प्लेट से हेल्प मांगता है जिसे हिस्ट्री में काफी ज्यादा नॉलेज है। प्लेट इस बारे में रिसर्च करते हुए कायल को बताता है कि वॉन ट्रिस्टॉन 15th सेंचुरी में लोगों को टॉर्चर करने वाले डिवाइसेस बनाया करता था। लोग उसे डेविल्स क्राफ्ट्समैन भी कहते थे। वॉन ट्रिस्टॉन मौत को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए वो एक ऐसे डिवाइस बनाना चाहता था जिसे एक जिंदा इंसान बिना किसी नुकसान के मौत को एक्सपीरियंस कर सके और इसके लिए उसने एक खास तरह की कॉफिन बनाई और इसे घोस्ट कॉफिन का नाम दिया। फिर कायल को प्लेट से पता चलता है कि इस एंटीक कॉफिन की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। कायल काफी खुश होकर सुटॉन को इस बारे में बताने जाता है। फिर सुटॉन उस कॉफिन की खराब पार्ट्स को ठीक करने लगता है। इसके बाद वो दोनों इस कॉफिन को टेस्ट करने के बारे में सोचता है, मगर वो खुद से पहले सुटॉन की गोल्ड फिश के ऊपर इसे ट्राई करने का फैसला करते हैं। फिर जब वो दोनों गोल्ड फिश को रख कर की घुमाता है तो उस गोल्ड फिश के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगती है और वो मर जाती है, मगर उसके थोड़ी देर बाद जब वो म्यूजिक बंद होती है तब वो फिश वापस से जिंदा हो जाती है। वो दोनों ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और इसे खुद ट्राई करने से पहले प्लेट के आने तक इंतजार करते हैं। उसी वक्त जूली कायल से मिलने आती है और वो दोनों बाथटब में एक साथ नहाने लगते हैं। तब सुटॉन उन दोनों को बार बार परेशान करने लगता है, जिस पर जूली गुस्सा होकर कायल को अकेले घर लेने के लिए कहती है, जिस पर कायल उसे मना करते हुए कहता है कि सुटॉन उसके बिल्स को पे करते हुए उसकी काफी हेल्प करता है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। इधर सुटॉन को जूली काफी ज्यादा पसंद है, मगर जूली उसे हर बार इग्नोर कर देती है। इसके बाद प्लेट कायल के घर पहुंच जाता है। फिर सबसे पहले कायल उस कॉफिन को ट्राई करने का फैसला करता है और प्लेट उसे केयरफुल रहने की एडवाइस देता है। फिर प्लेट उस की को 3 बार घुमाता है, जिसके बाद कायल को 1 मिनट के लिए मरने का एहसास होता है। कायल को अपने सामने मरता हुआ देखकर प्लेट डर जाता है। फिर कायल एक स्पिरिट बनकर वहीं पर घूमने लगता है और वो दोनों उसे देख नहीं पाते। फिर म्यूजिक बंद होते ही कायल वापस से जिंदा हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसे ऐसा करते हुए बहुत ही अजीब महसूस हुआ, जैसे वो एक वर्चुअल रियलिटी में पहुंच गया हो। फिर प्लेट इसे ट्राई करते हुए कॉफिन में लेट जाता है और एक स्पिरिट बनकर वो घर से बाहर चला जाता है और एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है और तभी वो जिंदा हो जाता है। प्लेट उन्हें बताता है कि ये कॉफिन उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाए बिना ही मौत का एक्सपीरियंस करा देती है। फिर सुटॉन उस कॉफिन में लेट जाता है। तब कायल एक नोट लिखता है और मरने के बाद सुटॉन को उसे पढ़ने के लिए कहता है। फिर सुटॉन मरने के बाद खुद को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसी दौरान जूली कायल से मिलने उसके घर आती है और कायल उससे मिलने जाता है। जूली कायल से बहुत गुस्सा होकर बैंक स्टेटमेंट दिखाती है क्योंकि कायल जूली को बिना बताए 1 महीने से उसके क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा है। उन दोनों को आपस में लड़ते हुए सुटॉन देख लेता
लेता है। कायल जूली के पैसे लेने के इल्जाम को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि वो जल्द ही उसके पैसे वापस कर देगा। फिर जूली गुस्से में प्लेट की स्कूटर गिराकर वहाँ से चली जाती है। तब सुटॉन उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो जूली को टच करने की कोशिश करता है तभी वो वापस जिंदा हो जाता है और असली दुनिया में वापस आता है। जब वो दोनों सुटॉन से नोट के बारे में पूछता है तो वो उसके बारे में बताने के बजाय जूली और कायल के बीच हुई बातों के बारे में बताता है कि उसने उनकी बातें सुन लिया है। फिर प्लेट उन्हें जब तक रिसर्च खत्म नहीं होता तब तक उस कॉफिन को यूज ना करने के बारे में कहता है। उसी वक्त सुटॉन अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि उस कॉफिन ने उसके पैरों को ठीक कर दिया, मगर तभी वो गिर जाता है क्योंकि असली दुनिया में वो वैसे का वैसा ही है। इधर घर लौटने के बाद प्लेट अपने सामने कॉफिन की खोस्ट को देखता है जो दिखने में काफी अजीब और डरावनी होती है। उसे देखकर प्लेट बहुत डर जाता है। इधर वीडियो कॉल पर जूली कायल से थोड़े दिन के लिए ब्रेक मांगती है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा निराश हो गई है। इधर प्लेट जब उस कॉफिन के बारे में रिसर्च करने लगता है तभी वो बुक में एक तस्वीर देखता है और वो तस्वीर उसी कॉफिन कोस्ट की है जिसे प्लेट ने थोड़ी देर पहले देखा था। इधर कायल चुपके से फिर से कॉफिन में लेट जाता है और वो एक स्टोर में जाकर स्टोर के ओनर को पासवर्ड डालकर लॉकर में पैसे और पिस्टल रखते हुए देख लेता है। कायल वो पासवर्ड याद कर लेता है और वापस जिंदा होकर वो उस स्टोर में जाकर वो पैसे और पिस्टल चुरा लेता है। इधर सुटॉन भी कायल के पीछे से कॉफिन का यूज करके जूली के घर जाता है और उससे किस करता है। तभी जूली को कुछ एहसास होता है और वो अचानक जाग जाती है। इसके बाद कायल उन पैसों का यूज करके मार्कस को उसके पैसे वापस कर देता है और उससे ड्रग्स खरीद लेता है। तभी मार्कस उसे एक और खतरनाक ड्रग देता है जिसे कायल लेने से मना कर देता है। इसके बाद कायल वो ड्रग्स, पैसे और पिस्टल अपने बिस्तर के नीचे छुपा देता है और तभी सुटॉन उसे देख लेता है। अगले दिन प्लेट कायल को कॉल करके उसे बताता है कि उस कॉफिन में प्ले होने वाली म्यूजिक सैटेनिक होने की वजह से सर्च ने उसे बैन कर दिया था। इसके बाद प्लेट कॉफिन के ऊपर रिसर्च करने के लिए कायल के घर आता है और उनसे कहता है कि उसके रिसर्च के दौरान उसके नाक से खून निकल रहा था और साथ ही वो उस घोस्ट के बारे में भी बताते हुए उनसे पूछता है कि क्या उन पर भी कॉफिन की वजह से कोई बुरा इफेक्ट हुआ है। ये सुनकर कायल और सुटॉन उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद कायल कॉफिन में लेट जाता है और इस बार वो ज्यादा देर तक रुकता है और मार्कस के ऊपर नजर रखता है। तभी वो देखता है कि मार्कस ड्रग्स के बदले एक लड़की का फायदा उठा रहा होता है और साथ ही वो उस जगह को भी देख लेता है जहाँ पर मार्कस ड्रग्स को छुपाता है। इसके बाद जब सुटॉन कॉफिन में लेटने की तैयारी करता है तभी प्लेट उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि जिस गोल्ड फिश पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो मर चुकी है। सुटॉन प्लेट की बातों को इग्नोर करके कॉफिन में लेट जाता है और इस बार वो जूली के जिम में जाकर उसे वहाँ शावर लेते हुए देखता है और फिर जब उसे कायल के साथ बात करते हुए देखता है तो वो बहुत जेलस होता है और गुस्से में एक लॉकर पर जोर से मारता है जिसकी आवाज सुनकर जूली अचानक शॉक हो जाती है। इधर प्लेट उस हॉन्टेड म्यूजिक के ऊपर रिसर्च करने लगता है। तभी वो म्यूजिक प्ले होते ही एक मक्खी मर जाती है जिससे उसे पता चलता है कि ये म्यूजिक इंसानों के साथ ही फ्लाइज के ऊपर भी असर करती है। उसे लगता है कि उस कॉफिन में कुछ और भी मिस्टीरियस चीज मौजूद है। अगली सुबह कायल जूली से मिलता है और वो उससे कहता है कि उसने जूली के सारे बिल्स पे कर दिया है। जब जूली उससे पूछती है कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिले तो ये सुनकर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उस पर ही भड़क जाता है। उसके इस बिहेवियर से जूली काफी परेशान होती है। तभी प्लेट कायल को फोन करता है और उसे बताता है कि उस कॉफिन में नीडल जैसी कोई चीज भी है जिसके थ्रू म्यूजिक सीधे ब्रेन में जाती है और ब्रेन कुछ वक्त के लिए डेड हो जाता है। फिर प्लेट उसके घर आने के बारे में बोलकर फोन काट देता है। उसके बाद कायल देखता है कि जूली वहाँ से चली गई है। जूली को लगता है कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। इसके बाद कायल उस जगह पर जाता है जहाँ पर जरत ने ड्रग्स को छुपा कर रखा था और वो ड्रग्स को चुरा लेता है। जब इस बारे में मार्कस को पता चलता है तो वो जरत की लापरवाही के लिए उसे पीटने लगता है। इधर जब प्लेट उस कॉफिन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है तभी वो उस नीडल को देख लेता है और उसी दौरान उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। प्लेट डरते हुए टेबल के नीचे छिप जाता है। वो तुरंत कायल को एक मेल भेजता है और भागने की कोशिश करता है मगर तभी उसके सामने कॉफिन खोज आकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर कायल और सुटॉन प्लेट के आने का इंतजार करने लगता है मगर वो नहीं आता। तभी सुटॉन की नाक से खून बहने लगता है मगर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर कायल कॉफिन में लेट जाता है। फिर वो मार्कस और जरत को एक अलग तरह की खतरनाक ड्रग्स बेचते हुए देखता है जिसे लेते ही एक आदमी की तबीयत बुरी तरह से खराब होने लगती है। कायल उसे बचाने की कोशिश करता है मगर एक स्पिरिट होने के कारण वो उसे टच भी नहीं कर पाता। फिर होश में आते ही वो फौरन उस आदमी को बचाने उसके घर पहुंचता है मगर तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर कायल उसके खून से फ्लोर पर मार्कस की गाड़ी का नंबर लिख देता है ताकि
ताकि पुलिस उसे पकड़ सके। इसके बाद घर पहुंचकर कायल उन सारे ड्रग्स को फेंक देता है और फिर कभी उसका यूज न करने का फैसला करता है। इधर दूसरी तरफ सुटॉन जूली को कायल के ड्रग्स बॉक्सेस दिखाकर उसे उसके बारे में सब कुछ बताते हुए उसे प्रपोज करता है, जिस पर जूली उसे जवाब देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है। तब सुटॉन हर्ट होकर उससे पूछता है कि क्या उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से वो उसका प्यार ठुकरा रही है, और तभी अचानक सुटॉन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जूली शॉक हो जाती है। इसके बाद सुटॉन जूली को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और तभी जूली उसे धक्का देकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर सुटॉन को बाहर रास्ते में वही कॉफिन खोस्ट नजर आती है और इधर कायल को भी वो कोस्ट हॉन्ट करने लगता है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर प्लेट की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कायल के घर आते हैं और उसे प्लेट की वो ईमेल दिखाते हैं जिसमें उसने किसी सीज या कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में लिखा था। तब कायल ये जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद कायल को एहसास होता है कि वो कॉफिन उनके लिए खतरनाक है और वो उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी सुटॉन वहां आकर उसे रोकते हुए उस पर अटैक करता है, जिससे कायल बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुटॉन कॉफिन को एक दूसरी जगह पर ले जाकर वहां ले जाता है और फिर वो जूली के घर जाकर उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देता है और फिर वो उसके घर की चीजों को इधर उधर फेंकते हुए उसे परेशान करने लगता है, जिसके बाद जूली बेहोश हो जाती है। इधर होश में आते ही कायल सुटॉन के रूम में जाता है और उसे उसके लैपटॉप में जूली की फोटोज दिखाई देता है और वो फौरन जूली को फोन करता है। इधर दूसरी तरफ जूली उसे बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद सुटॉन कॉफिन से निकलकर जूली को कॉफिन में सुला देता है और कॉफिन को एक कार में रखते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है। इधर जब कायल जूली के घर पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुका था और वो खिड़की से बाहर सुटॉन को कार से जाते हुए देखता है। इसके बाद कायल वहाँ पर जूली की जिम बैग को देखकर समझ जाता है कि सुटॉन उसे कहाँ पर ले गया होगा। इधर सुटॉन जूली को जिम ले जाकर उसके कपड़े उतारकर उसे बांध देता है और फिर वो जूली को उस कॉफिन के बारे में बताता है और ये कहता है कि वो दोनों मरने के बाद एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि जूली ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, इसलिए वो अपने साथ ही जूली को मार डालने का प्लान बनाता है। तभी सुटॉन कायल की आवाज सुनता है जो जूली को बुलाने लगता है। तभी सुटॉन जल्दी से कॉफिन को छुपाते हुए उसमें ले जाता है और एक स्पिरिट बनकर कायल को पकड़ के उसे एक रूम में बंद कर देता है और जूली के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद कायल काफी कोशिश करते हुए उस रूम से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने वो कॉफिन खोस्ट खड़ा होता है, जिसे देखकर इस बार कायल नहीं डरता और उसको पार करके वो कॉफिन तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो सुटॉन को कॉफिन से बाहर निकालता है और कॉफिन में पेट्रोल डालकर उसे जलाने लगता है। तभी सुटॉन उसे फिर से रोकता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और तभी कायल अपना गन निकालकर कॉफिन में शूट कर देता है, जिसके बाद कॉफिन में आग लग जाती है। तभी गुस्से में सुटॉन कायल पर फिर से अटैक करते हुए उसे उठाकर छत से नीचे गिरा देता है, मगर तभी कायल दीवार को पकड़कर लटक रहा होता है। ये देखकर सुटॉन कायल के हाथों पर पैर रखकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जूली आकर सुटॉन पर शूट कर देती है। तभी कायल इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर चढ़ जाता है और सुटॉन को नीचे गिरा देता है, जिससे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो कॉफिन खोस्ट आकर सुटॉन की स्पिरिट को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कायल और जूली एक दूसरे को हक करते हुए उस कॉफिन की राख को इकट्ठा करते हैं। रास्ते में जाते हुए वो दोनों मार्कस और जेरेड को देखते हैं, जिन्हें अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आखिर में कायल उस ओल्ड लेडी के घर में जाकर उसे कॉफिन की राख देते हुए कहता है कि मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, और तभी हमें पता चलता है कि असल में वो ओल्ड लेडी एक खोज थी और वो कॉफिन के डिस्ट्रॉय होने का इंतजार कर रही थी। वो कायल को थैंक्स कहती है और साथ ही उसे ये भी कहती है कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी मौत को देख सकेगा, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।